ठीक है, वापस रिपीट कर देता हूँ। तो अपन ने जितनी भी एंटिटीज़ पढ़ी ना इंटरनेट की, क्या क्या पढ़ी, रिपीट करो। आईपी, एक एक करके बताओ। आईपी, आईएसपी, मैक एड्रेस, राउटर, पोर्ट्स। अब अपन सब इनको मिक्स करेंगे, प्रोटोकॉल्स है ना, प्रोटोकॉल्स का इंट्रोडक्शन, सबको मिक्स करेंगे आराम से, एक एक करके समझना सारी एंटिटीज़ के बारे में। और आप लोग ज़्यादा जवाब दोगे, मैं नहीं दूंगा। मतलब आप पढ़ा तो मैं रहा हूँ, लेकिन असल में पढ़ाएगा कौन? आप लोग। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। यहाँ लेता हूँ मैं वाइट बोर्ड। कोई बात नहीं, कोई नहीं, रहने दो। अब देखो बोर्ड पे देखो, ये है शुरुआत की आईएसपी। कौन कौन से आईएसपी होते हैं? जियो, एयरटेल, बीएसएनएल, जिससे आप नेट चला रहे हो। पहली एंटिटी क्या होती? बीएसएनएल। इसने एक आईपी की रेंज खरीद ली। इसको पता था कि मैं एक आईएसपी हूँ और मुझे बहुत लोगों को इंटरनेट देना है, तो मुझे कुछ रेंज ऑफ आईपी खरीदनी है और मैं खरीद लूँगा। तो इसने एक रेंज ऑफ आईपी खरीद ली, जैसे कि मान लीजिए 10.10.10.10। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, एक्टिव रह के। इधर बोर्ड पे देखो, मेरी तरफ नहीं, बोर्ड पे। देन उसके बाद में ये रेंज ली मैंने 50.50.50.50 से लेकर के मैंने एक रेंज खरीद ली। क्लियर? आईएसपी की, आईएसपी ने एक रेंज खरीद ली, क्योंकि उसके साथ बहुत सारे यूज़र्स जुड़ने वाले हैं और बहुत सारे यूज़र्स को वो इंटरनेट देगा, तो उसने एक रेंज खरीद ली। अब मैंने मेरे घर में, मान लीजिए नीलेश है, इसने घर में लगाया ब्रॉडबैंड। ब्रॉडबैंड लगा हुआ है, किस किस का लगा हुआ है ब्रॉडबैंड? किसी भी कंपनी का, चाहे जियो का, बीएसएनएल, एयरटेल का ब्रॉडबैंड लगा हुआ है, घर में लगा हुआ है। ब्रॉडबैंड मतलब हाँ, राउटर। मतलब राउटर तो एक मशीन हो गई जो ब्रॉडबैंड अपन को देता है, जिसके जरिए नेट अपन कैसे चलाते हैं देखेंगे आगे। लेकिन ब्रॉडबैंड जब भी कोई लगवाता है तो उसको एक राउटर देते हैं। आपको भी दिया होगा, बिना राउटर के नेट चल रहा है क्या? ठीक है, तो इनको एक राउटर दिया। अच्छा, हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन रहते हैं, जो नॉर्मली अलग कंपनी के जो राउटर देते हैं, उनसे उनके पास जो एक मेन रहता है वो सबको डिस्ट्रीब्यूट करता है अलग अलग कस्टमर को, तो उसको भी ब्रॉडबैंड ही करेगा क्या? मतलब उसके पास मशीनरी रहेगी और सबको नेट डिवाइड करते हैं। समझा नहीं मैं आपका सवाल, दोबारा रिपीट करो, क्लियर बोलो थोड़ा हमारे सा। यहाँ पे मुंबई में ऐसा, मतलब हमको वाईफाई लेना है, तो हमारे इधर एक मेन रहेगा जिसके पास कुछ रहेगा, उससे हम लोग नेट लेते हैं और हमारे घर पे खुद राउटर लगाता है। तो उसको क्या कहा जाता है? आपने दोबारा समझाओ, एक एक करके समझाओ। आपने किसी को, आपने किसको बोला, किसको बोला आपने? हमारे यहाँ पे एक पर्सन है। कौन पर्सन? नीलेश के हाँ पास वो पास है तो नेट ले रहा है, मतलब आईएसपी से नेट ले रहा है, बराबर है। हाँ वहाँ से मेरे को डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। हाँ, तो उसको क्या कहा जाता है? मेरे उसको पास भी, राउटर है। हाँ तो ब्रॉडबैंड ही बोला जाएगा, चाहे मैं किसी से ही लूँ। हाँ ना? ठीक है, अगर इन्होंने जियो से खरीद लिया तो ये आपका आईएसपी हो गया। यहाँ पे मोस्ट ऑफ जियो रहेंगे। अभी मैं एक जो कंसेप्ट समझा रहा हूँ उसको समझ लो, सारे डाउट्स यहीं क्लियर हो जाएंगे। जैन, जो आपका जो सवाल आ रहा है ना, जो अभी, वो सारे के सारे यहीं क्लियर हो जाएंगे। अभी ये सवाल थोड़ा आपने आगे का पूछ लिया, मैं उसको क्या कह रहा था, बस ये सब इसके अंदर आ जाएगा। सारा जो मैं कंसेप्ट समझा रहा हूँ ना, सारा का सारा उसके अंदर आ जाएगा। क्लियर? तो आईएसपी ने अपन को राउटर दे दिया, और राउटर में इस रेंज की एक आईपी दे दी अपन को, जैसे कि 20.20.20.20। ये इसकी क्या हो गई? पब्लिक आईपी एड्रेस। पब्लिक आईपी एड्रेस क्यों? क्योंकि अपन को वाइड एरिया नेटवर्क पे इंटरनेट से बात करनी है, इंटरनेट पे सबसे बातचीत करनी है। तो इंटरनेट पे सबसे बातचीत करने के लिए कौन सी आईपी दी जाती है अपन को? पब्लिक आईपी एड्रेस। तो राउटर के पास में एक आइडेंटिटी क्या आ गई? पब्लिक आईपी एड्रेस, जो कि थी 20.20.20.20। इसके अलावा मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि हर वो नेटवर्क डिवाइसेस जो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में किसी नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, उसके पास भी एक यूनिक आइडेंटिटी होती है, एक हार्डवेयर एड्रेस होता है, जिसे क्या बोलते हैं? मैक एड्रेस। गुड। तो इसके पास क्या होगा? एक मैक एड्रेस। इसके अलावा भी इसके पास एक आइडेंटिटी होती है, इसको मैं अभी थोड़ी देर बाद में समझाऊंगा। अब
अब आप ब्रॉडबैंड लेकर आए, अब सजाने के लिए तो लेकर आए नहीं हो कि भाई सजा के रख दिया, पूजा वूजा कर रहे हो, हाँ भाई ब्रॉडबैंड देवता है, और ऐसा तो नहीं है। उसके साथ कुछ ना कुछ डिवाइस कनेक्टेड किए होंगे, है ना। सोचा होगा कि यार मोबाइल में रिचार्ज करवाना पड़ता है, क्यों ना एक ब्रॉडबैंड लगाया जाए, इससे मोबाइल में रिचार्ज करने की जरूरत ना पड़े और धड़ल्ले से नेट यूज़ लिया जाए, ठीक है, अनलिमिटेड। तो अब यहाँ पर इन्होंने बहुत सारे, जैसे कि एक मोबाइल जोड़ लिया वाईफाई के ज़रिए, है ना, ये वाईफाई कर लिया। एक इन्होंने एक लैपटॉप जोड़ लिया, एक इन्होंने एक पीसी जोड़ लिया, और 3-4 पीसी थे वो भी जोड़ लिए, सारे के सारे बहुत सारे पीसी थे इनके पास में, जोड़ लिए। कुल मिला के 5-6 डिवाइस राउटर से कनेक्टेड है। अब क्या ये जो डिवाइसेस हैं ये क्या अभी बातचीत कर पा रहे हैं या बातचीत कर सकते हैं एक दूसरे से? कैसे? मैंने तो अभी कोई एड्रेस दिया ही नहीं, तो जब एड्रेस ही नहीं दिया किसी को, कोई पहचान ही नहीं दी, जबकि आपको पता है कि अगर आपको किसी से बातचीत करनी है तो कोई ना कोई पहचान चाहिए, उसको एक आईपी एड्रेस होना चाहिए। तो मैंने अभी तक कोई आईपी एड्रेस दिया ही नहीं, तो कैसे बातचीत करेंगे? और अगर मैं इसको पब्लिक आईपी एड्रेस नहीं दे सकता इन सबको। अगर ये पब्लिक आईपी एड्रेस है जो जीएनओएस को दी है राउटर को, क्या मैं इन सब सिस्टम को दे सकता हूँ पब्लिक आईपी एड्रेस? एक सेकेंड, एक हाँ, वो सब राउटर को असाइन होती है पब्लिक आईपी। राउटर से जो डिवाइसेस कनेक्ट होता है उस एरिया में जितने भी डिवाइसेस कनेक्ट है उसको अलग से प्राइवेट आईपी होता है। और कौन बताएगा? डायरेक्ट पब्लिक आईपी जो बदलाव नहीं होगी, क्योंकि वो तो राउटर के थ्रू हो रही है, राउटर पब्लिक आईपी कर रहा है। समझ गए? अगर मैं पब्लिक आईपी सबको देने लग गया, वैसे ही आईपी की शॉर्टेज है, अगर मैं सबको पब्लिक आईपी देने लग गया तो मैं ही सारी आईपी यूज़ कर लूँगा, तो फिर आईपी की तो शॉर्टेज हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी आईपी। तो जब जियो को ये पता है कि हाँ इस राउटर से बहुत सारे लोग कनेक्टेड होंगे, तो इसने क्या हुआ, इस राउटर को कॉन्फ़िगरेशन जब करते हैं ना, तब इसको अपनी रेंज के हिसाब से एक प्राइवेट आईपी रेंज अलॉट कर दी जाती है, जो कि कुछ इस तरह से होती है 192.168.1.1 से लेकर के 192.168.1.255, ठीक है, क्योंकि स्मॉल एरिया की रेंज है। तो हमने क्लास सी की आईपी यूज़ कर ली अपन ने की प्राइवेट आईपी के लिए इन सबको। अब एक आईपी तो खुद के लिए रख लेगा, भाई रेंज है, मुझे बातचीत करनी है सबसे, है ना, इन सबसे डिवाइसेस से, तो एक आईपी तो खुद के लिए रख लेगा, बाकी सारी आईपी डिस्ट्रीब्यूट कर देगा सब में। क्लियर? तो एक प्राइवेट आईपी की रेंज इसने रख ली जिसकी आईपी एड्रेस क्या है 192.168.1.1, बाकी सब इसको दे दी, मान लो 1.10, 1.20, 1.30, 1.40 और 1.50। ये इसने सारे जो सिस्टम कनेक्टेड थे राउटर से सबको आईपी एड्रेस दे रही। अब मैं इनसे बात कर सकता हूँ, राउटर से मैं बात कर सकता हूँ। क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? आराम से समझना, धीरे धीरे इंटरनेट की बहुत बैकएंड वाली वर्किंग बता रहा हूँ मैं, जो बहुत काम आएगी। पूरी की पूरी हैकिंग इसी पे डिपेंड है, इसी एक डायग्राम पे। अगर किसी को बताओगे ना कि हैकिंग किस पे डिपेंड है, तो डायग्राम दिखा देना, बोले इस पे डिपेंडेंट है। अब ये आईपी एड्रेस खुद नहीं बांटता, राउटर प्राइवेट आईपी एड्रेस खुद नहीं बांटता। ये क्या करता है, जैसे कि मान लीजिए मुझे मान लो राजा का, अच्छा पहले के ज़माने में राजा महाराजा हुआ करते थे, तो उसके सहयोगी हुआ करते थे मंत्री वगैरह, तो मंत्री खुद काम नहीं करते, किससे करवाते हैं, जो अपने नीचे रहते हैं। तो प्राइवेट आईपी एड्रेस राउटर को दे दी, राउटर ने बोला एक तो मैंने रख ली, अब मैं ये काम नहीं करूँगा बांटने का, बस मेरे को दे दी, मेरा काम दूसरा है, मेरा काम कुछ और है, मैं नहीं करूँगा। तो इसके क्या 2 भाई हैं, 2 भाई का मतलब 2 दोस्त, कुछ भी बोल लो। तो इसके 2 दोस्त हैं, पहला दोस्त है DSCP। DSCP क्या है, इसकी फुल फॉर्म है डायनामिक, एक सेकेंड, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल क्या करता है, जितने भी सिस्टम इसके साथ जुड़े हुए हैं ना, सबको आईपी एड्रेस बांटने का काम करता है, ऑटोमेटिक डायनामिक तरीके से। कैसे बांटेगा वो मैं अभी प्रैक्टिकल करके बताऊंगा भी आप लोगों को। तो सारा का सारा जो है DSCP क्या करता है, जितने भी जुड़े हुए हैं सिस्टम सबको डायनामिक तरीके से आईपी एड्रेस बांटने का काम करता है। एक तो मैं क्या करूँ, मैनुअल तरीके से सब में सेटिंग करके आईपी एड्रेस डालूँ, बहुत टाइम जाएगा। इसके लिए क्या करा, एक DSCP प्रोटोकॉल असाइन कर दिया, वो अपने हिसाब से सबको आईपी एड्रेस अपने हिसाब से बांट देता है।
क्लियर है? अब एक सिस्टम के पास में, मैं इसको 1 मिनट के लिए ऊपर ले जा रहा हूँ। एक कंप्यूटर के पास में अपनी एक 3 आइडेंटिटी होती है खुद की। वैसे तो 2 होती है, लेकिन हाँ वैसे 2 होती है। एक तो होती है मैक एड्रेस, ठीक है, और एक अपन को राउटर ने दे दी कौन सी? प्राइवेट आईपी एड्रेस। आईपी नहीं, प्राइवेट आईपी एड्रेस, फुल फॉर्म बोलोगे, क्या बोलोगे? प्राइवेट आईपी एड्रेस, जो राउटर ने अपन को दी। और तीसरी होती है लोकल होस्ट। अब लोकल होस्ट क्या भला है? तो देखो, एक तो अपने अंदर मैं अपना एग्जांपल ले रहा हूँ आप सब लोगों का। एक तो दुनिया है जो आप सब लोगों की बाहर की दुनिया है, रिश्तेदार, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेशनशिप्स जो भी है। और एक दुनिया आपके अंदर बसती है ना, सबके अंदर बसती है, जिससे आप खुद से बातचीत करते हो, खुद के अंदर दिमाग चलता रहता है, आपके विचार चलते रहते हो खुद के। अभी जैसे आप यहाँ बैठे हो, अभी आप सोचोगे कि मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है, मतलब एक अपने अंदर दिमाग, मतलब अपने अंदर के थॉट्स प्रोसेस चल रहे हैं, सब कुछ अपना दिमाग काम कर रहा है आपका ना, मन में कुछ भी चल रहा है, बहुत सारे विचार आ रहे हैं। क्या वो किसी को पता है? सिर्फ आपको पता है। मतलब मैं मेरे सिस्टम के अंदर क्या सोच रहा हूँ, क्या नहीं सोचता, सब कुछ मुझे पता है, मैं खुद से टेस्ट कर रहा हूँ। ऐसे ही एक कंप्यूटर जब आता है ना, और जब उसको अपन चलाते हैं, तो उसका खुद का मन होता है, खुद का एक सिस्टम होता है, जिसके ज़रिए वो खुद से बातें करता है, खुद के सॉफ्टवेयर रन करता है, टेस्ट करता रहता है, सब कुछ करता है। उसको बोलते हैं लोकल होस्ट। क्या बोलते हैं? लोकल होस्ट। और ये लोकल होस्ट यहाँ पे रखे हुए कंप्यूटर जो बिल्कुल पास में रखा हुआ है, इसको भी पता नहीं चलता कि अंदर कर क्या रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये मेरा कंप्यूटर है, इसमें क्या सॉफ्टवेयर है, इनका भी कंप्यूटर है, एक सॉफ्टवेयर यहाँ पे, इनका भी कंप्यूटर है, यहाँ पे चला लो। तो अब इन दोनों कंप्यूटर में कोई कनेक्शन है नहीं है, तो क्या पता कर पाएगा? क्या वो कंप्यूटर या क्या मेरा कंप्यूटर पता कर पाएगा कि दोनों में कौन सा सॉफ्टवेयर रन हो रहे हैं? कुछ नहीं रन हो रहा, कुछ भी नहीं पता कर पाएगा। इसका मतलब ये है कि एक आईपी एड्रेस क्या होता है, जो खुद के अंदर होता है, जो खुद से बातचीत करने के लिए दिया जाता है, जो कि होता है बाय डिफ़ॉल्ट 127.0.0.1। बाय डिफ़ॉल्ट ज़्यादातर कंप्यूटर में लोकल होस्ट फिक्स रहता है। कौन सा रहता है? 127.0.0.1। और मैंने इसका हिंट आपको पहले भी दिया था जब क्लासिफिकेशन ऑफ आईपी में पढ़ा रहा था, कि एक आईपी एड्रेस को रेंज लूपबैक एड्रेस के नाम से छोड़ दी गई है, पूरी रेंज 1 to 7 की, वो इसी वजह से छोड़ दी गई है कि सारे कंप्यूटर को एक आईपी एड्रेस दे दिया, अब खुद से बातचीत करो, कुछ भी करो, और वो एक रेंज की है। लेकिन पूरी रेंज ना यूज़ में लेके सिर्फ यही लोकल होस्ट यूज़ में लेते हैं, तो वो सारी ख़राब हो गई और वो सारी बेकार पड़ी हुई है। यही होती है बाय डिफ़ॉल्ट। दुनिया में जितने भी कंप्यूटर हैं सबका लोकल होस्ट यही मिलेगा। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया? हाँ, पीसी के लिए रहेगा और लैपटॉप के लिए रहेगी, सबके लिए, फोन के लिए भी रहेगा, सबके लिए रहेगा लोकल होस्ट। क्लियर है? समझ में आ गया? ठीक है, तो अब इसको मैं करता हूँ कट। और मैं इस डायग्राम पे अब आ जाता हूँ नीचे वापस। ठीक है, तो इन 3 सिस्टम की कौन कौन सी मतलब एक पीसी के अंदर 3 अपनी कौन कौन सी आइडेंटिटी है? एक तो प्राइवेट आईपी, एक लोकल होस्ट और एक मैक एड्रेस। ठीक है, अब मान लो कि मैं अभी कनेक्टेड था, लेकिन मैं अभी डिस्कनेक्ट हो गया। ठीक है, ज़रूरी थोड़ी ना कि सारे के सारे राउटर से कनेक्टेड रहें, कुछ डिस्कनेक्ट हो गया। जैसे मान लो मेरा फ़ोन है, राउटर से कनेक्ट कर रखा था, और मैं फ़ोन पे बात करते करते घर से बाहर चला गया, तो मैं हो गया डिस्कनेक्ट। अब उस केस में राउटर को कैसे पता लगेगा कि कौन सा सिस्टम मेरे से जुड़ा हुआ है, कौन सा सिस्टम मेरे से जुड़ा हुआ नहीं है? ये कैसे पता लगेगा? एक से बता रहा हूँ। गुड, अच्छी बात है, आपको नॉलेज है। तो उसके लिए उसका दूसरा भाई आता है जो कि है ARP प्रोटोकॉल। हाँ, क्या होता है ARP प्रोटोकॉल? पूरा फुल फॉर्म क्या होती है? हाँ, गुड, वेरी गुड। तो इसका फुल फॉर्म होता है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल।
नाम से पता लगा एड्रेस, इसका मतलब ये एड्रेस डिनोट करता है। ये एक पैकेट जनरेट करता है जिसको बोलते हैं ब्रॉडकास्ट। थोड़ी स्पेलिंग मेरी राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ है, समझ जाना। ब्रॉडकास्ट पैकेट। अच्छा, ब्रॉडकास्ट पैकेज के बारे में किसी ने सुना है? ब्रॉडकास्ट क्या होता है? कोई एग्जांपल दे सकता है मेरे को? बहुत आप लोग दिन रात यूज़ करते हो ब्रॉडकास्ट मैसेज। व्हाट्सएप वाला आपने ग्रुप बनाया 10 लोगों का, एक मैसेज भेजे, सबको चला गया। और क्या हो सकता है? व्हाट्सएप पे ही है। एक होता है स्टेटस, आप स्टेटस लगाते हो सबको दिख जाता है, वो भी क्या हुआ? एक ब्रॉडकास्ट मैसेज हो गया। तो ये एक ARP प्रोटोकॉल जो है वो एक पैकेट जनरेट करता है। वो पैकेट इस तरह का होता है, इसमें लिखा हुआ होता है हु इज़ 192.168.1.20 टेल 192.168.1.1। इसका मतलब ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि कौन सा वो PC है जिसके पास 192.168.1.20 नाम की IP एड्रेस है, और टेल किसको बताओ? मुझे बताओ, मैं कौन हूँ? राउटर। मतलब ये बोल रहा है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल पैकेट में जनरेट करके ये बोल रहा है कि राउटर को बताओ कि आप कौन हो, अगर ये आपकी IP है तो मुझे भेजो। तो ये जो पैकेट है ना, ये सबको भेजता है। ये जो पैकेट है, एक सेकेंड, ये सबको भेजेगा, सारे डिवाइसेस को भेजेगा, सबको पूछेगा कि 1.20 कौन है। और फिर जब कोई सिस्टम जुड़ा हुआ होता है ना उससे, तो वो अपनी 2 आइडेंटिटी बता देता है। वो बोलता है कि हाँ 1.20 मैं हूँ और मेरा मैक एड्रेस ये है। वो रिप्लाई दे देता है राउटर को। तो क्या करता है ARP अपने टेबल में, एक टेबल बनी होती है उसके पास में, इस टेबल में IP होती है और मैक एड्रेस होता है। तो यहाँ पे 1.20 और मैक एड्रेस, तो ये बोलता है कि सर सो एंड सो IP मेरे पास है और सो एंड सो मैक एड्रेस इसका वो है। क्लियर? मतलब इस कंप्यूटर का ये IP एड्रेस है और ये मैक एड्रेस है। ये क्या करता है, इसमें टेबल में लिख लेता है। अब अगर कोई डिस्कनेक्ट होता है, और ये क्या करता है ARP हर 2-3 सेकंड में ना जनरेट करता रहता है पैकेट, पूछता रहता है बताओ 1.20 कौन है, 1.30 कौन है, 1.40 कौन है, सबको पूछता रहता है हर 2-3 सेकंड में। हाँ, हर 2-3 सेकंड में, हर 2-3 सेकंड, 5 सेकंड में इसको सबको रिप्लाई भेजता रहता है। अगर मान लो कोई रिप्लाई नहीं देता या कोई डिस्कनेक्ट हो गया, तो वो क्या करेगा, इस IP को, मैक एड्रेस को खाली कर देगा। इसका मतलब ये समझेगा कि भाई कोई कनेक्टेड नहीं है, इसका मतलब वो डिस्कनेक्ट हो चुका है। अब जो भी कोई नया PC आएगा और नया कंप्यूटर कनेक्ट होता है या कोई नया डिवाइस कनेक्ट होता है, उसको फिर ये IP दे दी जाती है और उसके सामने किसका मैक एड्रेस लिख दिया जाता है वापस, इसी का, नए वाले का। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया? कोई डाउट हो तो पूछो, कोई भी डाउट हो तो। हाँ, मतलब ये वाला कंसेप्ट दोबारा समझो। समझ में आ गया प्रदीप? नहीं समझ में आया? बताओ क्या समझ में नहीं आया। मुझे पता लग गया चेहरे से ही। बताओ क्या समझ में नहीं आया। ठीक है, एक काम करता हूँ, नया वाइट बोर्ड बनाता हूँ। नया वाइट बोर्ड नहीं, ये समझ में आ गया, ये तो समझ में आ गया। ARP वाले समझ में आया कंसेप्ट? ठीक, इसको मैं एक बार कट करता हूँ। और मैं एक यहाँ पर ये रहा अपना राउटर। यहाँ पे बहुत सारे सिस्टम कनेक्टेड है, ठीक है। इसको दे दिया था 1.10, 1.20, 1.30, 1.40, ठीक है। अब इसने टेबल में सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। इसने पूछा हु इज़ 1.10, 1.20, 1.30, 1.50, और सबने रिप्लाई दे दिया कि मैं हूँ। इसने सब कुछ अपनी टेबल पे मेंशन कर दिया। टेबल और मैक एड्रेस में सबका मैक एड्रेस लिख लिया और सबको IP दे दी। अब कोई डिस्कनेक्ट हो गया। अब इसने फिर पूछा 1.10 कौन है, कोई रिप्लाई नहीं आया। दोबारा पूछा, नहीं आया। इसने क्या करा, ये IP तो यहाँ पे मेंशन थी लेकिन यहाँ पे मैक एड्रेस खाली कर दिया, मतलब उसको डिलीट कर दिया। बाकी सबका मैक एड्रेस लिखा हुआ था। उसी टाइम पे एक और सिस्टम कनेक्टेड हुआ। उसको क्या करा, उसने बोला कि ये IP मेरे पास खाली है। उसने DHCP को बोला कि सर, ARP ने, मतलब छोटे भाई ने बड़े भाई को बोला कि सर ये IP खाली है और ये आप दे दो। तो उसने क्या करा, 1.10 इसको दे दिया। इसने बोला हाँ मेरे पास 1.10 नहीं है, आपने दे दिया। तो इसका जो मैक एड्रेस होगा
वो यहाँ पर मेंशन हो गया। अब समझ में आया? हाँ, जो अपन है ना मतलब वाईफाई से कभी ऐप से अपन ब्लॉक करते हैं ना, तो वो ARP ब्लॉक करता है कि उस पर्टिकुलर देश फोन को कनेक्ट ही नहीं करना है। हाँ, ARP ब्लॉक कर देता ARP है, करता है वो। ARP होने नहीं देता कनेक्ट। ठीक है, ARP सॉरी वापस बोलना, क्या बोल देता, क्वेश्चन क्या था? जैसे मॉडल है, उससे मेरा फोन कनेक्ट है हाँ। और एक किसी और का है, पर मेरे ऐप में वो है, मेरे नंबर से लिंक है। हाँ ऐप में जाके मैंने वो दूसरे नंबर ब्लॉक कर दिया कि इससे कनेक्ट नहीं होना है ऐप में। हाँ हाँ तो वो ARP हाँ, तो राउटर को बोलते हैं अपन, तो वो राउटर ARP बोलेंगे कि सर ये जो IP है इसको आपको कनेक्ट, इसको जो मैक एड्रेस है ना, इस मैक एड्रेस को ब्लॉक कर दो। तो वो कनेक्ट भी नहीं होगा। IP ब्लॉक नहीं होती है, क्या ब्लॉक होगा? मैक एड्रेस। मैक एड्रेस को ब्लॉक कर देगा, जब भी वो जुड़ने की कोशिश करेगा तो वो उसको ब्लॉक ही कर देगा, जुड़ने नहीं देगा। वो काम करता है DHCP, ARP की मदद से DHCP। ARP हेल्प करता है, DHCP को बोलता है कि आप इसको IP एड्रेस मत दीजिए, इसका मैक एड्रेस ब्लॉक कर दिया गया है। मेन कमांड DHCP है। हाँ, मेन कमांड DHCP है, क्योंकि वो ही अलॉट करता है सबको IP। क्लियर है? अब समझ में आ गया होगा? ठीक है। हाँ निकेत पूछो। अगर नेट बंद रहेगा, राउटर को नेट बंद रहेगा तो फिर बाकी कभी डिस्कनेक्ट हो जाएगा। जाहिर सी बात है, अभी अपन इसका प्रैक्टिकल भी देखेंगे, टेंशन मत लो। वापस अपन अपने डायग्राम पे आ जाते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? ARP वापस सब समझ में आ गया? अब अपन चलते हैं अपने मैन यहाँ तक पूरा इंटरनेट का वर्किंग समझ में आ गया आपको? वो DSP है कि DHCP, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया सबको डायग्राम? अब अपन चलते हैं अपने असली डायग्राम पे। असली का मतलब असली। एक सेकंड। बहुत ध्यान से समझना इसको, क्योंकि ये ही पूरी इंटरनेट की जड़ है। इंटरनेट की जड़ का मतलब पूरी हैकिंग की जड़ यही है। ये समझ गए ना अच्छी तरीके से, सब समझ जाओगे। ये रहा अपना वो डायग्राम। क्लियर है? देखो, ISP मैंने बताया था, राउटर है, राउटर को एक पब्लिक IP एड्रेस दिया गया है, साथ में एक प्राइवेट IP एड्रेस भी उसको दे दिया गया है। इससे बहुत सारे लोग कनेक्टेड है ना, मोबाइल ये सब कनेक्टेड है इससे। अब मुझे बताओ एक चीज़, ये है फेसबुक का सर्वर है ना, और ये है मान लीजिए अनिकेत है ये, इसको फेसबुक एक्सेस करनी है। ये राउटर से जुड़ा हुआ है और फेसबुक का IP एड्रेस है मान लीजिए 4.4.4.4। पहले तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये जो है जिसके पास में ये प्राइवेट IP एड्रेस है, क्या ये डायरेक्ट इससे बात कर सकता है? मैंने आपको रूल बताया था इंटरनेट का, क्या रूल बताया था? क्या रूल बताया था निकेत? कि पब्लिक IP हमेशा पब्लिक IP से बात करेगी और एक प्राइवेट IP हमेशा प्राइवेट IP से बात करेगी। ये रूल कभी भी चेंज नहीं होगा, ये रूल किसी भी कीमत पे बदला नहीं जाएगा, चाहे सूरज पश्चिम से उगना चालू हो जाए कल की हालत में, तब भी ऐसा हो जाए कल आप उठो और आप देखो रे सूरज तो पश्चिम से उग रहा है, फिर भी ये रूल चेंज नहीं होगा, दुनिया चेंज हो जाए चाहे। क्लियर है? तो ये रूल हमेशा दिमाग में रखना। कौन सा? पब्लिक IP हमेशा पब्लिक IP से बात करेगी, प्राइवेट IP हमेशा प्राइवेट IP से बात करेगी। तो ये अनिकेत जो है ये डायरेक्ट तो बात कर ही नहीं सकता, तो इसने क्या, फेसबुक खोलने की एक पैकेट जनरेट किया। इसने बोला कि सर मुझे फेसबुक एक्सेस करना है। इसका ये पैकेट गया किसके पास में? राउटर के पास में, जिसके पास क्या थी? प्राइवेट IP एड्रेस। इसने राउटर को बोला, मीडिएटर को, कि सर मुझे फेसबुक एक्सेस करना है, मेरा पैकेट आप आगे भेजो। इसने उस पैकेट को स्विच करके अपने पब्लिक IP के एड्रेस के ज़रिए किसको भेजा? फेसबुक को। अब फेसबुक आपके पैकेट का दो ही रिप्लाई देगा, या तो आपको एक्सेस करने के लिए देगा या डिनाई कर देगा। अगर आपने यूज़र नेम और पासवर्ड सही डाला है तो आपको एक्सेस हो जाएगा, नहीं तो क्या बोलेगा? नहीं होगा। तो जो भी रिप्लाई आएगा वो सबसे पहले किसको भेजेगा? राउटर को, क्योंकि भेजा किसने था? राउटर ने भेजा था। अरे मैं तो बीच जो मेरे को जो भेजेगा उसको जानता हूँ ना, मैं तो आगे वाले को तो मैं जानता ही नहीं।
और फिर ये पूछेगा ARP, जो ARP मैंने बताया था वो ARP पूछेगा हु इज़ 0.10.1 कि कौन है। इसने बोला सर मैं हूँ, मैं ही एक्सेस करना चाह रहा हूँ फेसबुक। तो वापस ये अपने प्राइवेट IP की मदद से ये रिक्वेस्ट किसको भेज देगा, जिससे एक्सेस हुई थी, और इस तरीके से ये फेसबुक एक्सेस कर लेगा। ऐसे खेल होता है इंटरनेट का, ऐसे ही अपन इंटरनेट एक्सेस कर पाते हैं। समझ में आया? कोई डाउट है पूछो, कोई भी डाउट पूछो। इस तरह से अपन इंटरनेट एक्सेस कर पाते हैं। ठीक है, अब एक और तरीका क्या मतलब, फेसबुक को थोड़ा एक बार लाउड बोलो। हाँ, तो वो भी राउटर के जरिए आएगा। कुछ भी इंटरनेट पे कुछ भी रिक्वेस्ट जा रही है, आ रही है, सब कुछ आ रहा है, वो किसके साथ, वो किसके बदौलत, राउटर। आप डायरेक्ट तो कम्युनिकेशन कर ही नहीं सकते किसी से भी। हाँ, इसलिए जब मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं राउटर से, तो इस वजह से स्लो होते हैं कि प्राइवेट आईपी सब एक साथ भेजते हैं राउटर को, फिर वो आगे एक्सपेंड करता है। वापस पूछो। मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट है हाँ। राउटर से, तो इस रीजन से वो स्लो होते हैं क्या नेट उसमें, जैसे मल्टीपल। हाँ, ऐसा कह सकते हैं कि जितने ज़्यादा राउटर से डिवाइस कनेक्टेड होंगे, नेट यूज़ लेंगे तो नेट तो स्लो होगा ही, क्योंकि नेट एक प्राइवेट आईपी एक टाइम पे एक ही शॉट कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। एक टाइम पे मल्टीपल सबको भेज सकते हैं। जैसे सबने फेसबुक रिक्वेस्ट करने की एक्सेस मांगी, बातें नहीं भाई, क्या नाम है आपका, बातें नहीं, क्लास के अंदर बातें नहीं, बीच में कुछ भी पूछना हो पहले मेरे से पूछो फिर पूछो। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि अब जैसे ये है, ये सब जने, इन सब ने फेसबुक एक्सेस करने की रिक्वेस्ट मांगी, मांग सकते हो, लेकिन इनकी IP अलग है, मैक एड्रेस अलग है। समझ रहे हो? इनके पास टेबल होती है, ये टेबल में देखते हैं कि कौन कंप्यूटर कौन सी एक्सेस मांग रहा है। सबका IP एड्रेस अलग है, तो सबसे पूछते हैं कि चलो अच्छा सर मान लीजिए इसने गूगल खोलने की एक्सेस मांगी है ना, इसका पैकेट यहाँ पे गया, इसने अपने टेबल पे रिकॉर्ड कर लिया कि इस 10.104 ने गूगल एक्सेस करने की रिक्वेस्ट मांगी है। ये ले गया यहाँ तक, और यहाँ तक गूगल के सर्वर से वापस लेके किसको दे दिया, इसने पूछा कि 0.104 कौन है, इसने बोला मैं हूँ, तो उसको दे दिया। क्लियर है? ऐसे राउटर पैकेट्स आदान प्रदान करता है मीडिएटर के तौर पे। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप हो, आपको नीलेश से कोई बात करनी है, लेकिन आप जानते नहीं हो, मुझे जानते हो, तो आप अपनी बात किसको बोलोगे, मुझे, मैं इनको बोलूँगा, और आप फिर मुझे बोलोगे। आप दोनों एक दूसरे को जानते ही नहीं हो। क्लियर है? ये इंटरनेट का काम करने का तरीका है। राउटर को आपने कुछ बोला था, मीडिएटर। हाँ, मीडिएटर ही नहीं तो भाई आपका जो पैकेट है आदान प्रदान, ये बीच में कौन कर रहा है, राउटर। क्लियर है? अब एक चीज़ और मुझे समझानी है आपको, वो ये, आप लोग इसका जवाब दोगे। अब एक होता है सोर्स और एक होता है डेस्टिनेशन। दोनों क्या होता है मुझे सिंपल बता दो, सोर्स और डेस्टिनेशन क्या होता है। एक मिनट। हाँ नीलेश। सोर्स तो मेन कोई उस चीज़ से मतलब जनरेट होती है वो, और डेस्टिनेशन लास्ट को पॉइंट आप प्रॉब्लम पहुँचना। प्रदीप क्या होता है, जैसे मुझे अभी यहाँ से जोधपुर से जयपुर जाना है, जो कि जाना ही है, हकीकत में जाना है, तो मेरा सोर्स और डेस्टिनेशन क्या हुआ, जोधपुर का, और डेस्टिनेशन कहाँ का हुआ। अरे वाह, बहुत बढ़िया, हैकर बन गए आप तो। बस तो अब अनिकेत ने फेसबुक एक्सेस करने की रिक्वेस्ट मांगी, किसको, फेसबुक के सर्वर को, किसके ज़रिए, राउटर के ज़रिए। इसका IP एड्रेस है 4.4.4.4। ऐसे ही जैसे कि पब्लिक IP एड्रेस, प्राइवेट IP एड्रेस, डायनामिक IP एड्रेस और स्टैटिक IP एड्रेस होता है, ऐसे होता है सोर्स IP और डेस्टिनेशन IP। सोर्स IP का मतलब क्या है, जिस सिस्टम से कोई पैकेट जनरेट होता है ना, उसको बोलते हैं सोर्स IP, और जहाँ जाता है उसको बोलते हैं डेस्टिनेशन IP। क्लियर है? अब अनिकेत ने फेसबुक एक्सेस करने की रिक्वेस्ट मांगी है, तो अब मुझे आप लोग बताओ एक एक करके। सबसे पहले बताएगा प्रदीप, सोर्स IP क्या है और डेस्टिनेशन IP क्या है, बताओ प्रदीप। नाम लेके बोलो क्या है। हाँ बोलो। 0.101 सोर्स IP। डेस्टिनेशन IP कौन सी, ना पूरा बोलो, पूरा बोलो 168.0.1। अब ये जो पैकेट है यहाँ से यहाँ गया,
है ना, यहाँ से यहाँ पे गया है। अब सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी क्या होगी? हाँ इंग्लिश, सोर्स आईपी होगी 0.19 250.1। हाँ पूरा बोलो, पूरा बोलो। 50.19 डेस्टिनेशन ऑफ फेसबुक के 4.4। ठीक है, अब फेसबुक ने रेस्पॉन्स भेजा और वो पैकेट यहाँ से गया यहाँ। अब सोर्स आईपी क्या होगी, डेस्टिनेशन आईपी क्या होगी? हाँ अरे फेसबुक से रिक्वेस्ट, फेसबुक ने रेस्पॉन्स भेजा है, तो अब सोर्स आईपी क्या होगी, डेस्टिनेशन क्या होगी? नाम बताओ क्या है उसका आईपी का नाम? फेसबुक की 4.4 और राउटर की कौन सी होगी? पब्लिक आईपी। वेरी गुड, 250.19। अब आप बताओ, अब ये रिक्वेस्ट यहाँ से गई यहाँ बस। अब सोर्स आईपी क्या है, डेस्टिनेशन आईपी क्या है? सोर्स 0.192.168.0.1 ये तो सोर्स हो गया और डेस्टिनेशन होगा 0.10। 0.10। समझ में आ गया? अच्छे समझ में आ गया? कंसेप्ट समझा रहा हूँ मैं, ये रटा नहीं रहा हूँ मैं, अच्छे समझा रहा हूँ। ऐसे इस तरह से काम करता है क्या अपना इंटरनेट। तो कोई और देखो, जब आप इंटरव्यू देने जाओगे ना अच्छे इंस्टीट्यूट में, सॉरी कंपनी में वगैरह, जहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा अच्छे तरीके से, अच्छी बड़ी बड़ी कंपनियों में, तो ऐसे ही बेसिक सवाल पूछे जाते हैं आपसे। सोर्स आईपी बताओ, राउटर के मैक एड्रेस बताओ क्या होता है। इंटरव्यू में बता रहा हूँ क्वेश्चन यही पूछे जाएंगे सेम, और वहाँ बच्चे फेल हो जाते हैं। 5 लेवल पे इंटरव्यू होता है, पहले लेवल में बाहर हो जाते हैं। क्यों? कंसेप्ट ही पता नहीं उनको। क्लियर है? ठीक है, अच्छे समझ में आ गया ना? किसी को डाउट हो तो मैं से 10 बार पूछो, मैं जवाब देने को तैयार हूँ। हाँ प्रदीप, क्या? सोर्स और डेस्टिनेशन। सोर्स का मतलब जहाँ से पैकेज जनरेट होता है, जहाँ से पैदा होता है और जहाँ तक जाता है। ठीक है, तो सोर्स, अपना जो सोर्स था वो फेसबुक एक्सेस करने की रिक्वेस्ट किसने मांगी थी? अनिकेत ने। तो सबसे पहले सोर्स क्या हुआ? ये। देन उसके बाद में डेस्टिनेशन क्या हुआ? ये। देन यहाँ से पैकेट निकला स्विच होके पब्लिक आईपी के जरिए, तो सोर्स अब क्या हुआ? ये। डेस्टिनेशन क्या हुआ? ये। और उसके बाद में फिर फेसबुक ने भी तो रिक्वेस्ट जनरेट करी ना, रेस्पॉन्स भेजा। तो अब क्या हुआ? सोर्स ये और डेस्टिनेशन ये। और देन उसके बाद में इसने वापस स्विच करके वो पैकेट इसके ज़रिए और इसके ज़रिए भेजा। तो अब क्या? सोर्स ये और डेस्टिनेशन। समझ में आ गया? इस तरीके से इंटरनेट काम करता है, और ये एक मोबाइल के ज़रिए भी होता है। अब मुझे आप बताओ, मोबाइल में भी राउटर होता है। कौन सा राउटर होता है मोबाइल? बताओ कौन सी ऐसी चीज़ है? अभी यही क्लियर हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी यही हो जाएगा। हाथ कंगन को आरसी क्या मतलब? प्रत्यक्ष को प्रमाण में जरूरत नहीं होती। बताओ, फ़ोन में राउटर होता है जिससे आप नेट चलाते हो। क्या, किससे नेट चला रहे हो आप? सिम। तो मोबाइल में क्या लगी हुई है? सिम। वो अपने क्या कर रही है? राउटर का काम कर रही है। उसको पब्लिक आईपी एड्रेस दिया जाता है। क्या आईपी एड्रेस दिया जाता है? पब्लिक। आप सबके पास फ़ोन यूज़ कर रहे हो ना, मोबाइल डेटा यूज़ करते हो, तो आपके पास कौन सी आईपी एड्रेस है? पब्लिक आईपी एड्रेस। अगर मैंने हॉटस्पॉट दिया 4 लोगों को, तो इंटरनेट पे मेरी आईपी एड्रेस नहीं जाएगी, किसकी जाएगी? इस सिम की। ठीक है, पब्लिक आईपी जाएगी। अभी करके देखते हैं, किसी एक का फ़ोन ऑन करो और मोबाइल डेटा ऑन करो, किसी भी एक का, और सब हॉटस्पॉट ऑन कर लो आप, और सब इनके नेट से जुड़ जाओ। अभी पता लग जाएगा सारा का सारा खेल, कैसे खेल चल रहा है। कोई एक मोबाइल डेटा ऑन कर लो और हॉटस्पॉट ऑन कर लो। हाँ बोलो। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल उसकी जाएगी। इसलिए कभी भी कोई हैकर होता है ना, वो कभी भी खुद की आईपी यूज़ नहीं करता। या तो कहाँ जाता है? साइबर कैफे में। जहाँ पहले साइबर कैफे कौन कौन गया है? कोई गया है? वहाँ पे आपकी आईडी वगैरह सब कुछ ली जाती थी। आपकी आईडी बताओ, सब बताओ। इसका मतलब आप कोई क्राइम करोगे इंटरनेट से, तो आपकी आईडी शो होती है और आपका आईपी एड्रेस शो होता है। ठीक है, और कोई हैकर, मूवी में भी ऐसे होता है, और कोई हैकर क्या कर पब्लिक वाईफाई को यूज़ करेगा क्राइम करने के लिए। क्लियर है? ऑन कर लिया मोबाइल डेटा? हाँ बिल्कुल ऐसे ही होता है। किसने कर लिया? नीलेश कर लिया आपने मोबाइल डेटा ऑन। अब सब लोग इनके नेट से कनेक्ट हो जाओ। हो गए? ओपन है नीलेश नाम से, सब चल गया, सब ओपन हो जाओ। अब आप नीलेश व्हाट्सएप ब्राउज़र में जाओ
और खोलो व्हाट्स माई आईपी। और एक पेज पे लिख लो बड़े बड़े अक्षरों में, पीछे लिख लो सब लोग कनेक्ट हो गए इनके नेट से। अब सब लोग अपने क्रोम ब्राउजर में जाओ और लिखो व्हाट्स माई आईपी। लिख ली? नौशाद आप कनेक्ट हो गए इनसे? अब लिखो व्हाट्स माई आईपी, क्रोम ब्राउजर में जाके व्हाट्स माई आईपी लिख के सर्च करो। कर लिया? क्या आईपी शो हो रही है इनको बताओ। 157.38.147.147। सेम आईपी है? कोई है ऐसा बंदा जिसके अलग आईपी शो हो रही हो? कोई है महान जिसके ये आईपी शो नहीं हो रही हो? सेम है। अब अगर इनमें से कोई क्राइम कर देता है तो फंसेगा कौन? क्योंकि आईपी किसके नाम पे है। अब अगर किसी को हॉटस्पॉट दो ना तो सोच समझ के देना, ठीक है, चाहे वो ब्रॉडबैंड का हो चाहे वो सिम का हो, कि अगर कोई क्राइम करके भाग गया तो फंसेगा कौन? वो सब इनके फ़ोन में होगा, पकड़ा जा सकता है। हाँ हाँ उसका कंसेप्ट मैं आगे बताऊंगा, है ना, क्या कंसेप्ट है मैं आगे बताऊंगा। तो समझ में आ गए। अब आपको प्राइवेट आईपी एड्रेस देखनी है ना, वो भी देख लो एक बार लगे हाथ। आप बंद मत करना, बंद कर दिया क्या आपने? वापस कनेक्ट हो जाओ, कनेक्ट। तो आप जाओ अपने नेटवर्क सेटिंग्स में जाओ और इनका जो जिससे आप कनेक्ट हो ना उसके अंदर जाओ, उसमें देखो कि आपको क्या आईपी एड्रेस मिला हुआ है, प्राइवेट आईपी, जिससे ये सब कनेक्टेड, जिससे आप सब कनेक्टेड हो। वाइफ जो मेरा सेटिंग है उसके अंदर जो आईपी और एड्रेस दिखा है वही ना। हाँ क्या बता रहा है? हाँ राउटर क्या बता रहा है? 192.168.192 इधर बताना, ये तो राउटर का बता रहा है, आपका भी आईपी नहीं चेंज नहीं बता। इसके जस्ट ऊपर ये आपका आईपी एड्रेस है जो राउटर ने आपको दिया है। क्या दिया है? 29। आपको क्या दिया है? मेरा 192.168.19.31 दिया है। लास्ट का एक पेयर चेंज हो रहा होगा। स्टार्टिंग के 3 ऑक्टेट सेम है, तो वो जो क्लासिफिकेशन आईपी बता दी वो भी क्लियर होगा आपको। और इस राउटर कौन था? इनकी सिम थी, तो इनकी सिम के डीएचसीपी ने आपको सबको आईपी दे दी। अब आप लोग जेंडर से किसी से भी इनको कुछ भी शेयर कर सकते हो। जब अपन हॉटस्पॉट चलाते हैं ना तब आप कुछ भी डेटा इनको सेंड कर सकते हो। अब आई थिंक मुझे लगता है कि आप सबको समझ में आ गया होगा, क्लियर है आईपी का काम, इंटरनेट कैसे काम करता है, कैसे चलता है, कैसे ऐसे, तो सब कुछ समझ गए। हाँ, फिर उसके बाद आईपी के थ्रू कनेक्ट होता है। ठीक है, क्लियर है? तो चलो आज के लिए इतना ही। इसको अच्छे से समझना और घर जाके इसको और समझने की कोशिश करना, एक्सपेरिमेंट करना। क्या एक्सपेरिमेंट कर सकते हो आईपी से रिलेटेड, है ना, एक्सपेरिमेंट करके कोशिश करना। देन उसके बाद में आप मंडे को अपन आगे का पार्ट क्लियर करते हैं प्रोटोकॉल से। ठीक है, ज़्यादा थ्योरी की क्लास नहीं रहेगी, बस 2 दिन की बची है, उसके बाद प्रैक्टिकल पे आ जाएंगे। और सब लोग अपने सिस्टम्स लेके आएंगे बुधवार से, वेडनेसडे से। और सोमवार और मंगलवार को जरूर अपनी थोड़ी सी प्रैक्टिकल चलेगा, बाकी सारा अपना चलेगा थ्योरी चलेगा सोमवार मंगलवार। वेडनेसडे से अपन कम्प्लीटली प्रैक्टिकल पे आ जाएंगे। तो उससे पहले प्रैक्टिकल कराऊँ, उससे पहले आपको बेसिक नेटवर्क की नॉलेज देना ज़रूरी था। ये नहीं समझोगे तो कुछ आगे आएगा ही, समझ में ही नहीं आएगा। मतलब मैं यहाँ बोलता रहूँगा और आप बोलोगे सर ऊपर से जा रहा हूँ। क्लियर है? ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, वो सब आप खुद ही पता कर लोगे जब सीख जाओगे सब कुछ। ठीक है।
तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी का पार्ट कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। अच्छा था, अच्छा था। हेलो। हाँ